मनुस्मृति 7वां अध्याय और इसमें राजधर्म विषय चल रहा है। राजधर्म विषय में राजा को महर्षि मनु ये आदेश कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से करों का निर्धारण करे, किस प्रकार से करों को ले, किस व्यापारिक वर्ग से, किस प्रकार के व्यापार से कितना कर लिया जाए, किन से नहीं लिया जाए, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। 137वें श्लोक तक का प्रकरण हमने देख लिया है। 138वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 373। कह रहे हैं, कारुकान शिल्पिनश्चैव शूद्रांश्च आत्मोपजीविनः एकैकं कारयेत् कर्म मासी मासी महीपतिः। कह रहे हैं कारुकान, कारुकान अर्थात जो कारीगर हों। और किस प्रकार के? तो इसमें जो कारीगरी का जो काम जो देखते हैं करते हैं वो लोग, और शिल्पिनः, शिल्पियों में जो बढ़ई है या फिर लोहार है इत्यादि हैं वो। और कह रहे हैं आगे, शूद्रान आत्मोपजीविनः, शूद्रान मतलब ऐसे जो सेवक हैं, ऐसे जो दास प्रवृत्ति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आत्मोपजीविनः, और जो बोझा ढोकर अपनी आजीविका जो चलाने वाले हैं, मजदूर श्रेणी के जो लोग हैं वो। कह रहे हैं उनसे महीपति ही राजा मासी मासी एकम एकम कर्म कारयेत्, उनसे कोई उस प्रकार से कर न ले, अपितु उनसे प्रत्येक मास में एक एक कोई एकम एकम कर्म कार्यत, कोई एक एक कर्म करवा ले। वही कोई एक काम दे दिया वो करवा ले, या फिर एक एक दिन का काम जो है वो उनसे करवा ले। तो इस तरह का काम जो है वो उनके लिए, भाई उनके लिए बस इतना ही कर है, ज्यादा करों की स्थिति उनके लिए नहीं बन सकती है। तो मजदूर जो श्रेणी है, ऐसे जो वर्ग हैं, उन लोगों के लिए कर क्या है? उन लोगों के लिए कर है कि वो एक एक दिन का जो काम है वो काम राजा के निमित्त कर दें। और आगे कह रहे हैं 139वें में, न उच्छिद उच्छिन्द्यात् आत्मनो मूलम परेषां चाति तृष्णया उच्छिन्दन ही आत्मनो मूलम आत्मानं तांश्च पीड़येत्। कह रहे हैं अति तृष्णा, राजा जो है वो अति तृष्णा से यानी कि अत्यधिक लोभ से युक्त होकर के आत्मनः न आत्मनः परेशां मूलम न उच्छिन्द्यात्, कह रहे हैं मूल को उच्छेदित ना करे, ना तो स्वयं के मूल को नष्ट करने का प्रयास करे और ना ही प्रजाओं के मूल को, मूल मतलब सुख, तो ना तो अपने सुख को, सुख की जो जड़ है, ना तो उसको काटने का प्रयास करे और ना ही प्रजाओं के सुख को ही, मूल को काटने का प्रयास करे। अति तृष्णा के वश में हो गया राजा, बहुत लोभ राजा को हो गया, अरे मैं तो ज्यादा कर ले लूंगा, ज्यादा कर लेकर के और ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा, प्रजा में ज्यादा उत्कृष्ट हो जाऊंगा, ज्यादा धन संपदा वाला हो जाऊंगा। तो कह रहे हैं राजा अपने मन में इस तरह का विचार ना रखे, और इस तरह का विचार ना रखता हुआ वो क्या करता है, वो अपने आप को बचा करके रखता है। और यदि वो तृष्णा से युक्त होता है, लोभ से युक्त होकर के प्रजा पर ज्यादा से ज्यादा कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा प्रजा को वहां पर करों के बोझ से दबाता है, तो ऐसे में वो अपने सुख के मूल को भी नष्ट करता है और साथ में प्रजाओं के सुख का जो मूल है वो भी क्या होता है, वो भी नष्ट होता है। और कह रहे हैं आत्मनः मूलम उच्छिंदन, और इस प्रकार से अपने खुद के मूल को, खुद के सुख के मूल को उच्छेद करता हुआ, उसको नष्ट करता हुआ कह रहा है, कह रहे हैं आत्मानं च तान पीड़येत्, वो क्या करे, अपने को और प्रजाओं को क्या कर देता है, फिर पीड़ित करता है। अर्थात दोनों ही तरीके से है, एक तरफ राजा है और एक तरफ प्रजा है। राजा यदि प्रजा से बहुत कम टैक्स ले, जितना उसको लेना चाहिए उतना भी ना ले, तो ऐसे में राजा को जो सुख मिलने चाहिए या फिर
उस कर से जो प्रजा को जो सुख मिलने चाहिए वो उन सुखों को नहीं दे पाएगा, राज्य की जो व्यवस्था है वो उसकी नहीं चल पाएगी, तो वो जो सुख है वो नष्ट होगा। दूसरे पक्ष में यदि राजा राज्य को वहां पर चलाता है और प्रजा से बहुत अधिक कर लेता है, तो ऐसे में जो प्रजा है वो प्रजा शोषित अनुभव करेगी, प्रजा वहां पर पीड़ित अनुभव करेगी। और ऐसे में क्या होगा, राजा के पास तो धन ज्यादा बढ़ेगा लेकिन प्रजा वहां पर दुखी होगी, ऐसे में भी वो उसके लिए हानिकारक होगा। तो राजा ऐसा प्रयास करे कि जिससे कि ना तो उसकी हानि हो, ना तो राज्य व्यवस्था ही बिगड़े और ना ही वहां पर प्रजाओं की व्यवस्था ही बिगड़े, दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहे, इस प्रकार का राजा यत्न करे। और लोभ के वश में आकर के ना तो अपने सुखों के मूल को नष्ट करने का प्रयास करे और ना ही प्रजा के सुख के हनन के लिए वो प्रयास करे। महर्षि दयानंद जी अर्थ कर रहे हैं इसमें, अति लोभ से अपने और दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको पीड़ा ही देता है। तो सुख का जो मूल है, और सुख का मूल क्या है, सुख का मूल है धर्म, सुख का मूल है यथा योग्य उनसे कर का लेना। तो यदि वो यथा योग्य कर को लेता है तो वो क्या है, वो धर्म का पालन कर रहा है, और धर्म का पालन कर रहा है तो वो सुख को देने वाला होगा। यदि वो ज्यादा कर को लेने वाला हो रहा है तो वहां वो अन्याय कर रहा है, और अन्याय का करना उसके अधर्म का करना है और उसके सुखों के मूल को नष्ट करने वाला होगा। आगे 140वें श्लोक में कह रहे हैं, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। बहुत बड़ी और सुंदर बात कह रहे हैं महर्षि मनु। महीपति ही, जो सबका स्वामी है, जो सबका पति है, राजा जो है वो कार्यम वीक्ष्य, कार्य को देख करके, कार्य का निरीक्षण करके, कार्य का आकलन करके, तीक्ष्ण च मृदु एव स्यात्, वो कठोर भी हो और वो मृदु भी हो। राजा अपने अंदर दो प्रकार का व्यवहार रखे। अब ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये तो दो भांति भांति का व्यवहार करता है, राजा कठोर व्यवहार भी करेगा, राजा मृदु व्यवहार भी करेगा। तो कह रहे हैं, तीक्ष्ण च एव च मृदु एव राजा सम्मतः भवति। लेकिन कठोर किन पर करेगा, कठोर व्यवहार करेगा जो दुष्ट होंगे उन दुष्टों पर कठोर व्यवहार करेगा, और जो सज्जन होंगे, धर्मात्मा होंगे, उनकी पूजा करेगा, उनका आदर करेगा, सत्कार करेगा, मृदु व्यवहार करेगा। और ऐसा जो राजा करता है तो उसके लिए कह रहे हैं राजा सम्मतः भवति। और ऐसा जो राजा है वो सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है, वो आनंद को प्राप्त करने वाला होता है। सब जगह उसका मान होता है, सब जगह उसकी प्रशंसा होती है कि ये धार्मिकों का मान करते हैं, अच्छे लोगों का, काम करने वालों को आगे बढ़ाते हैं, और जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं उनको नीचे गिराते हैं, उनको भाव नहीं देते, कठोर व्यवहार उनके साथ में करते हैं। 141वें श्लोक में कह रहे हैं, अमात्य मुख्यम धर्मज्ञम प्राज्यम दांतम क्रोधगतम स्थापयेत् आसने तस्मिन् खिन्नः कार्यक्षणे नृणाम। महर्षि मनु कह रहे हैं, नृणाम कार्यक्षणे खिन्नः, राजा जो है, यदि राजा जनता के, प्रजा के कार्यों का ईक्षण करता हुआ, प्रजा के कार्यों में दत्तचित्त रहता हुआ, प्रजा के कार्यों के लिए ही अपना सारा चिंतन करता हुआ, सारी ऊर्जा, तन मन धन सब कुछ प्रजा के हित के लिए ही लगाता हुआ, ऐसा जो कोई राजा है, और वो राजा ऐसा करे, और ऐसा करते करने पर खिन्नः, यदि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, यदि वो रुग्ण हो जाए, असमर्थ हो जाए, अशक्त हो जाए, तो कह रहे हैं तस्मिन आसने, अब क्या होगा, जब वो असमर्थ हो गया, अशक्त हो गया, अब उस राज शासन को वो नहीं चला सकता, आयु अवस्था अधिक हो गई, अब ऐसे में उस आसन पर किसको बिठाएगा। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनु, धर्मज्ञम, जो धर्मज्ञ होगा, जो धर्म को जानने वाला होगा, और प्राज्यम, जो बुद्धिमान होगा। तो पहले तो कहा धर्म को जानने वाला, दूसरा कहा बुद्धि से जिसका वैशिष्ट्य है,
और दांतम जो जितेंद्रिय है, कुलोद्गतम जो उन्नत कुल वाला है, विशिष्ट कुल वाला है, और अमात्य मुख्यम और जो क्या है, अमात्य मुख्यम स्थापयेत जो इस विशेषण वाला जो अमात्य मुख्य है, जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधान अमात्य है, प्रधान जो मंत्री है, उसको क्या कर दे, उसको कह रहे हैं अमात्य मुख्यम। मुख्य अमात्य को, सबसे प्रधान जो अमात्य है, सबसे प्रधान जो मंत्री है, उसको उस आसन पर बिठा दे, मतलब उसको उसके लिए नियुक्त कर दे। किसको किया जा रहा है? जो धर्म को जानने वाला है। सबसे पहले जो बात कही है इन्होंने, वो धर्म की कही है। जो धर्म को जानने वाला है, जो जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, जो जितेंद्रिय है, जो कुलीन है, ऐसा जो सब मंत्रियों में जो प्रधान है, जो मुख्य है, उस ऐसे उस व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, अब उस आसन पर बिठा देना चाहिए। आगे कह रहे हैं 142वें पे, एवं सर्वं विधाय इदम् इति कर्तव्यम् आत्मनः युक्तश्चैव प्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः। कह रहे हैं एवं पूर्वोक्त प्रकार से, उक्त प्रकार से जो पहले कहा है, सर्वम इति कर्तव्यम विधाय, सारे इति कर्तव्यता, सारे जो कर्तव्य कर्म है जो उसको करने हैं, उसको विधाय, उसका विधान करके, प्रबंध करके, उसका मैनेज करके, उसको युक्त राजा जो है वो क्या रहे, अपने राज्य संचालन में प्रवृत्त रहे, और प्रवृत्त रहता हुआ अप्रमत्तः प्रमाद से रहित होता हुआ, आत्मनः इमाः प्रजाः परिरक्षेत, वो क्या करे, वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसके लिए निरंतर यत्नशील रहे। तो सब प्रकार के कार्यों का प्रबंध करके, सब प्रकार के कार्यों की नियुक्ति करके, और वो राज्य के कार्यों में ही पूर्ण रूप से संलग्न हो रहा है, और संलग्न होकर के बिल्कुल आलस्य प्रमाद से रहित होकर के वो अपनी प्रजा के पालन के लिए ही क्या कर रहा है, प्रयत्नशील हो रहा है। ये क्या है, ये राजा के लिए विशेष रूप से कथन किया है। और कह रहे हैं 143वें में, अब चूंकि क्षत्रियों के कर्मों का प्रकरण है, राजा के कर्म का प्रकरण है, तो राजा के लिए जो सबसे प्रधान जो कर्म है, उस प्रधान कर्म की ओर आगे विषय को लेकर के चल रहे हैं। कह रहे हैं विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात् ह्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति। कह रहे हैं यस्य सभृत्यस्य संपश्यतः, बोले ऐसा राजा जो सभृत्यस्य संपश्यतः, क्या क्या देखता हुआ, राजा अपने भृत्यों के साथ में क्या देख रहा है। भृत्य कौन है? उसका जो मंत्री वर्ग है, मंत्रिमंडल है, सब सारे इतने सारे उसके अधिकारी हैं, उन सारे अधिकारियों के साथ में वो क्या देख रहा है। कह रहे हैं राष्ट्रादस्युभिः विक्रोशन्त्यः प्रजाः ह्रियन्ते, कोई राष्ट्र में दस्युओं के द्वारा, चोर डाकुओं के, लुटेरों के द्वारा विक्रोशन्त्यः प्रजाः, लुटती पिटती प्रजा परेशान होती हुई, रोती बिलकती हुई प्रजा, और ह्रियन्ते वो क्या हो रही है, उस प्रजा के जो पदार्थ हैं वो हरण किए जा रहे हैं, वो लूटे जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर शोषण हो रहा है। तो प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तरह तरह का उनके ऊपर शोषण हो रहा है, उनके धन लूटे जा रहे हैं, चोरी हो रही है, और राजा जो है और राज कर्मचारी जो बड़े जो मंत्री हैं, लोग हैं, वो देख रहे हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति हो कि राजा और उसके जो मंत्रिमंडल है वो सब इस तरह के अनाचार, दुराचार और ऐसे अत्याचार, शोषण होते हुए और यदि वो देख रहे हो, तो कह रहे हैं महर्षि मनु, बोले सह मृतः, वो जो है वो क्या है, वो मरे हुए के समान है, वो राजा, वो जीवित नहीं है। बोले सह मृतः, वह राजा मरा हुआ है, न तो जीवती, वो जीवित नहीं है, वो मानो कि वो मरा ही हुआ है। क्यों क्यों मरा हुआ है? क्योंकि उसको जिस कर्तव्य का पालन करना था, उस कर्तव्य का पालन तो वो कर ही नहीं रहा है। तो राजा के लिए जो सर्वोच्च जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन वो नहीं कर रहा है। अब वो नहीं कर रहा है तो उसके बस प्राण ही तो चल रहे हैं, चल तो प्राण ही रहे हैं, लेकिन वस्तुतः तो उसका जीवन क्या है, अपने कर्तव्य से है। कर्तव्य करेगा तो फिर वो जीवित कहलाएगा। तो महर्षि मनु ने इस बात का प्रतिपादन किया
कि राजा का जो कार्य है वो कार्य क्या है, वो कार्य प्रजा का पालन करना है। और यदि राजा प्रजा का पालन करता है तो मानो कि वो जीवित है, और यदि वो प्रजा का पालन नहीं कर रहा है तो मानो वो फिर बस प्राण ही ले रहा है, बाकी उसके अंदर जीवन नहीं है, वो मृत के समान है। आगे कह रहे हैं 144वें में, क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। कह रहे हैं प्रजानाम पालनम एव, प्रजाओं का पालन करना ही, प्रजाओं का पालन करना, प्रजाओं का रक्षण करना, यही क्या है, यही क्षत्रियस्य परः धर्मः, क्षत्रियों का, राजा का सबसे बड़ा धर्म है। मतलब प्रजा का पालन करना ही क्या है, राजा का सर्वोच्च धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म राजा के लिए नहीं है। और कह रहे हैं निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते, और यदि राजा निर्दिष्ट फल भोक्ता है, जो निर्दिष्ट है, तो शासन से जो आ रहा है, जो विधान से आ रहा है, जो वेद से आ रहा है, तो निर्दिष्ट फलों का यदि भोक्ता, निर्दिष्ट करों का विधान करने वाला यदि राजा है, तो फिर कह रहे हैं ऐसा आचरण करने वाला राजा ही क्या है, धर्मेण युज्यते, धर्म का पालन करने वाला कहला सकता है। महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, इसलिए राजाओं का प्रजा पालन ही करना परम धर्म है। तो राजाओं का परम धर्म क्या है, प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। और जो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुख को प्राप्त होता है। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भाई, अगर वो धर्म से युक्त होकर के यदि वो कर को ले रहा है तो राजा जो है फलेगा फूलेगा। और यदि राजा विपरीत होकर के और बहुत ज्यादा करों में जनता को ला देगा, तो कह रहे हैं फिर वो क्या होगा, फिर राजा को उससे अधर्म होगा, अधर्म होकर के वो दुख का कारण उसके लिए बनेगा। आगे कह रहे हैं 145वां श्लोक, उत्थाय पश्चिमे यामे कृत शौचः समाहितः हुताग्निर्ब्रह्मणाश्च अर्च्य प्रविशेत स शुभाम सभाम। कह रहे हैं सह वह राजा पश्चिमे यामे उत्थाय, रात्रि के अंतिम प्रहर में, अंतिम अंतिम प्रहर कौन सा, जो 3 से 6 बजे का जो प्रहर है, उस ब्राह्म मुहूर्त में, तो उस प्रहर, अंतिम प्रहर की अवधि में जागकर कृत शौचः, अपने शुद्धि के सारे कर्मों को करके, समाहितः, समाहित होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, ध्यान साधना आदि में बैठ करके, और हुताग्नि ही, अग्निहोत्र करके, ब्राह्मणान अर्च्य, और फिर ब्राह्मणों के पास में जाकर के उनकी अर्चना करे, उनको उनका आदर सम्मान करे, उनसे उपदेश लेवे, और ऐसा करके शुभाम सभाम प्रविशेत, और उस विशेष प्रकार के विद्वान ब्राह्मणों, विशेष प्रकार के योद्धाओं से जो सजी हुई, जो सुशोभित शुभाम सभाम, जो सुशोभित जो सभा है, उस सभा में, जिसमें कि सारे राजकर्म और सारे जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं सारी समस्याओं से, और प्रजा की समस्याओं और कष्टों का जिसमें समाधान किया जाता है, उस सभा में क्या करे, वो प्रवेश करे, उनकी प्रार्थना सुने, और प्रार्थना सुन करके उनका समाधान करे। अब यहाँ पर ये राजा की दिनचर्या यहाँ पर बताई है। आपको याद होगा कि गृहस्थियों के लिए भी महर्षि मनु ने विधान किया था, और उन्होंने कहा था कि प्रातःकाल शीघ्रता से उठ करके वो क्या करे, वो वहां पर संध्या इत्यादि कर्मों को करे, और संध्या इत्यादि कर्मों को करता हुआ वो दीर्घ काल तक जो है वो ईश्वर की उपासना करे। ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायु अवाप्नुयुः, जो कहा कि ऋषियों ने दीर्घ काल तक संध्या करके उस विशिष्ट आयु को, कीर्ति को, यश को और विशिष्ट प्रज्ञा को प्राप्त किया था। तो ऋषियों की हमारी जो पूरी परंपरा है, उस परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में जो उठना है वो विशेष रूप से इन्हें स्वीकार्य है, हमारी पूरी परंपरा को स्वीकार है। तो इसमें राजा को भी ये निर्देश है कि राजा भी ब्राह्म मुहूर्त में उठे,
और ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके और फिर अपनी जो दिनचर्या है, क्योंकि आप देखेंगे इस बात का अनुभव हम सब कर सकते हैं कि यदि जिस दिन थोड़ा विलंब से हम उठते हैं तो हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या के जो कर्म है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का जो समय है, सुबह का समय हम अधिक से अधिक अपने लिए दे सकते हैं, अपने हित के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह का समय दिया जा सकता है। संध्योपासना के लिए सुबह का समय दे सकते हैं, डिस्टरबेंस कम से कम है। यज्ञ के लिए सुबह सुबह का समय निकाल लिया, स्वाध्याय इत्यादि करना है उसके लिए सुबह का समय निकाल लिया। लेकिन जो फिर दैनिक दिनचर्या में चले गए, कोई व्यापार में चला गया, कोई कृषि में चला गया, कोई अपनी नौकरी में चला गया, तो दिन भर के व्यवहारों में तो ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो प्रातःकाल जो समय है, प्रातःकाल का समय इतना विशिष्ट है कि जिस समय में हम अपनी सारी दैनिक दिनचर्या को इत्यादि जो कर्म है उन कर्मों को करके अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बलवान बना करके और फिर हम कार्य क्षेत्र में उतर सकते हैं, दिन भर के व्यवहार में हम उतर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे दिन भर के जो कर्म हैं वो दिन भर के कर्म हमारे अच्छे होंगे। अब आगे कह रहे हैं फिर क्या करें इस तरह से करके। राजा की एक सामान्य दिनचर्या बता दी, सुबह जगने से लेकर के अब उसके सभा में जाने तक की। अब आगे सभा में क्या करे, तो 146वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनंद्य विसर्जयेत विसृज्य च प्रजाः सर्वाः मंत्रयेत सह मंत्रिभिः। तो क्या करे, कह रहे हैं तत्र, भाई उस राजसभा में जाकर स्थितः, वहां पर अपना आसन ग्रहण करके स्थित होकर के, सर्वाः प्रजाः प्रतिनंद्य, सारी प्रजा को क्या करे, हर्षित करे, प्रसन्न करे। प्रसन्न कैसे करेगा? न्याय से प्रसन्न करेगा। न्याय ही एक ऐसा तत्व है जिससे कि प्रसन्नता दी जा सकती है। बिना पक्षपात किए जो न्याय का करना है, ठीक है, जिसको दंड मिला है उसको दुख होगा, लेकिन उसको दंड मिलने से कितने सारे लोगों को सुख मिल रहा है। जिसके प्रति अपराध हुआ है उसको सुख मिल रहा है, और उसको दंड दिए जाने से अन्य जो लोग हैं जो उसी तरह के कर्म करने वाले थे उनको क्या हो गया, उन पर अंकुश लग गया। तो ये जो व्यवस्था है ऋषियों की, ये व्यवस्था क्या है? यही व्यवस्था न्याय की है, और इसी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दया का भी नाम दिया। तो कह रहे हैं ये जो राजा है, ये राजा अपनी सभा में जाकर और सर्वाह प्रजा प्रतिनंद्य, और सारी सभा में जो आए हुए सारे जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निपटारा करके और सबको संतुष्ट करके यथायोग्य न्याय करके बोले विसर्जय, सभा को विसर्जित कर दे, भेज दे। और सर्वाह प्रजा विसृज्य, और सारी प्रजा को विसर्जित करने के बाद में कह रहे हैं मंत्री भी सह मंत्र, ये अब मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करे। भाई ठीक है, प्रजाओं से संबंधित जो विवाद हैं उन विवादों का निपटारा तो हो गया, लेकिन विवादों का निपटारा होने के बाद में अब मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करे। अनेक सारे जो विषय हैं राष्ट्र की, जो और आंतरिक जो चुनौतियां हैं, बाहरी जो चुनौतियां हैं, अन्य जो शत्रु राष्ट्र हैं जो हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां एक राजा के ऊपर रहती हैं। तो कह रहे हैं उन सबके साथ में वो मंत्रणा करे। और किस तरह से करे, देखो सीखने की बातें हैं। 147वें श्लोक में कह रहे हैं, गिरि पृष्ठम समारूह्य प्रासादम वा रहो गतः अरण्ये निःशलाके वा मंत्रयेत अविभावितः। भाई कैसे स्थान पर मंत्रणा करे? ऐसे नहीं कि 50 लोग बैठे हुए हैं वहीं पर चालू हो जाए। कहाँ करे? बोले गिरि पृष्ठम समारूह्य, कहीं पर्वत पे जावे और पर्वत के शिखर पे जाकर के वहां पर बिल्कुल अकेले में मंत्रणा करे, या फिर प्रासादम रहो गतः, या फिर महल के किसी ऐसे एक गुप्त कक्ष में जावे जहां पर कोई पहुंच ना सके, और निःशला के अरण्य, या फिर ऐसे जंगल में जावे जहां पर कोई आ ना सके, बिल्कुल निर्जन, ऐसे में जाकर के अविभावितः मंत्रयेत, और जहां पर मतलब किसी को जैसे कहते हैं ना, सुसट्टा नहीं लगना जिसको खबर भी ना लगे, कानो कान किसी को भी कोई जानकारी ना मिल सके, किसी भी भाव भंगिमा चेष्टा
कहीं किसी से भी किसी को पता ना लग सके, इस प्रकार से वो वो मंत्रणा करे, वो वहां पर विचार विमर्श करे मंत्रिमंडल के साथ में रह करके। ये बहुत विशेष बात है। हमें भी कभी जब विशेष बात करनी होती है तो हम अकेले में चले जाते हैं, ठीक है, अब पर्वतों के ऊपर तो क्या जाएंगे, है, तो ठीक है उस समय जैसी परिस्थिति। लेकिन आज आज जो है मंत्रणा करनी होगी तो एक अलग कक्ष में, और कक्ष भी ऐसा जिस जो क्या हो, बिल्कुल साउंड प्रूफ हो, बाहर की आवाज अंदर नहीं और अंदर की आवाज बाहर नहीं, और किसी भी प्रकार का कोई हिडन कैमरा नहीं। अब तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना, कोई हिडन कैमरा नहीं हो, तो इस तरह की परिस्थिति वाला जो कमरा हो उस कमरे में बैठ करके वो मंत्रणा करेगा। और कह रहे हैं विशिष्ट बात 148वें में, यस्य मंत्रम न जानन्ति समागम्य पृथक जनाः स कृष्णाम पृथ्वीम भुंक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः। बहुत विशिष्ट बात यहाँ पर महर्षि मनु कह रहे हैं, अत्यंत सुंदर बात कह रहे हैं, बोले पृथक जनाः समागम्य, यस्य मंत्रम न जानन्ति, वही जो विरोधी पार्टी है वो तो यही प्रयास करती है कि भाई इनकी क्या गुत्थी चल रही है उस वो पता लग जाए, लीक हो जाए इनकी बात, तो इनकी बात लीक हो जाए इसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं यस्य मंत्रम न जानन्ति, जिसके मंत्र को, जिसके विचार को, जिसकी चेष्टा को जो करने वाला है उसको कोई ना जान सके, पृथक जनाः समागम्य है, जो पृथक लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो विरोधी लोग मंत्रियों से साठगांठ करके, मंत्रियों से फिक्स करके, लेन देन करके और किसी भी प्रकार से करके, और उनसे क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो कह रहे हैं पृथक जनाः समागम्य यस्य मंत्रम न जानन्ति, जिसके मंत्र को, जिस राजा के गुप्त विचार को कोई पृथक लोग, कोई विरोधी लोग, कोई अन्य लोग न जान सकते हो, कह रहे हैं सह पार्थिवः, वह राजा कोशहीनः अपि, कोश से हीन होता हुआ भी, ऐसा राजा कि जिसके कोश में पर्याप्त धन ना हो, ऐसा होता हुआ भी कह रहे हैं कृष्णाम पृथ्वीम भुंक्ते, वो सारी पृथ्वी के सुख को भोगने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि उसका मंत्र जो है, उसका विचार, उसकी योजनाएं, उसके जो कार्य हैं वो क्या हैं, उसके कार्य वहां पर गुप्त है, वो प्रकट नहीं करता है। बताते हैं अभी जो चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो टीवी चैनल्स पर ये बात बहुत विशेष रूप से आ रही थी कि पहले तो क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था कि गुप्त सूत्रों से ये सूचना मिली है, गुप्त सूत्रों के अनुसार, लेकिन अब क्या है, अब कोई गुप्त सूत्र नहीं मिल पाता है। ये बहुत सूत्र ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन इनको गुप्त सूत्र नहीं मिल पाता है। तो यदि वो सूत्र जो है, वो सूत्र यदि जो गुप्त है वो यदि लीक होने लग जाए, सूत्र मतलब वही मंत्र, तो वो जो विचार है, वो जो स्ट्रेटजी है, वो जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग यदि क्या हो जाए, डिस्क्लोज हो जाए, तो फिर क्या है, फिर तो शत्रु राजा को पता लगने में क्या देर लगेगी, फिर वो उसी हिसाब से फिर वो कार्य कर लेगा, अपनी योजना को बदल लेगा। तो कह रहे हैं वही राजा, राजा कौन है, वैशिष्ट क्या है, तो राजा में एक बहुत विशेष गुण ये है कि उसकी जो योजना है, उसके जो कार्य है, उन कार्यों को, उन योजनाओं को दूसरा व्यक्ति जानने में समर्थ नहीं हो सकता, कितना भी प्रयास करे। उसके मंत्री ऐसे हैं, उसके आसपास के लोग ऐसे हैं जो बिकाऊ नहीं है, जो चंद सिक्कों के लिए, जो चंद पैसों के लिए, जो थोड़े से यश के लिए, जो थोड़े से पद के लिए, जो बिकते ना हो, जो अपने देश के लिए, जो अपनी प्रजा के लिए, जो अपने राजा के लिए जो कटिबद्ध हैं, जो उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, ऐसे जो लोग हैं वो उसके आसपास में हैं। इसलिए उसका जो मंत्र है, वो मंत्र क्या है, वो मंत्र उसका सुरक्षित रहता है और वो मंत्र किसी और को पता नहीं लग पाता। आगे कह रहे हैं 149वें श्लोक में, जड़ मूक अंध बधिरांश तैर्यक योनान वयोतिगान स्त्री मरेच्छ व्याधित व्यंगान मंत्र काले अपसारये। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जब मंत्र का समय हो, जब गुप्त विचार का समय हो, तो किनको उस विचार के काल में ना रखे पास में। तो कह रहे हैं जड़, जो मूर्ख हो, ऐसे लोगों को अपनी बैठक में ना रखे। भाई अगर हम किसी संगठन के हिसाब से सोचें तो भी ये बात लगेगी, भाई किसी मूर्ख व्यक्ति को, मूक को, गूंगे को, अंधे को, बहरे को, त्रियक योनि, त्रियक योनि है तोता मैना आदि, ये जो योनियां, क्योंकि जो प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था, आज भी कई कई जगह ऐसा होता है, छोड़ देते हैं पशुओं को, छोड़ देते हैं ऐसे, गुप्तचरों को छोड़ देते हैं, तोता मैना ये सब क्या है, कबूतर, ये सब क्या कर लेते हैं, ये सब जानकारी करके और फिर बता देते हैं दूसरों को क्या चल रहा है।
तो कह रहे हैं बोले ये ना, आदि पक्षी और वयः अतिगान, बूढ़े बहुत बूढ़े जो हैं उनको, और स्त्री मलेच्छ व्याधित व्यंगान, स्त्री मलेच्छ और विकलांग वाले इनको बोले मंत्र काले अपसारे, मंत्र काल में मतलब जब मंत्रणा चल रही है ऐसे समय में उनको क्या कर दे, उनको हटा दे। अब कोई ये ना सोचे कि यार देखो हमें तो हटा रहे हैं, ये है, हमें तो हटाया जा रहा है, हमें तो हमारा तो अपमान कर रहे हैं। अब बात अपमान की नहीं है, तो किन को हटा देना चाहिए, किन को अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये महर्षि मनु का मंतव्य है। और बात कह रहे हैं 150 में, बोले भिन्दन्ति अवमता मंत्रम तर्यक योना तथैव च स्त्रियस्यैव विशेषेण तस्मात् तत्र आदृतो भवेत्। कह रहे हैं तर्यक योनाः, जो तिर्यक योनियां हैं, तोता मैंने आदि हैं, और अवमताः, कभी अपमानित कर देने पर ये, तथा विशेषेण स्त्रियः एव, विशेष रूप से स्त्रियां, मंत्रम भिन्दन्ति, गुप्त मंत्र को, रहस्य को प्रकट कर देती हैं, तस्मात् तत्र आदृतः भवे, इसलिए इनको क्या कर देना चाहिए, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक इनको उस स्थान से दूर भेज देना चाहिए। भाई वैसे तो हमारे पक्ष में है, लेकिन कभी कोई महिला बिगड़ गई, कभी कोई स्त्री बिगड़ गई और वो अपने आप में अपमानित महसूस करने लगे, तब तो सारा खेल बिगाड़ देगी ना वो। अगर तुमने मेरा अपमान किया, मैं बताती हूँ मैं तुमको, तो सहन नहीं कर पाएगी। तो खासकर स्त्रियों के लिए कह रहे हैं कि भाई उनको क्या है, बातचीत से दूर रखें, विशेष मंत्रणा गुप्त बात से दूर रखें उनको। अब यहाँ पर इसका मतलब यही नहीं है कि सभी स्त्रियों के लिए ये बात लगेगी, इसका मतलब ये नहीं है। भाई ऐसी स्त्रियां जो इस तरह के स्वभाव वाली हैं, जो बिगड़ जाती हैं, पता लग जाता है ना भाई इसका स्वभाव तो कैसा है, तो थोड़ी थोड़ी बात पर बिगड़ जाती है, ये थोड़ी थोड़ी बात पर परेशान हो जाती है, ये क्या कर सकती है, ये हानि कर सकती है, तो ऐसों को हटा दे। लेकिन कोई ऐसी स्त्री हो जो राजनीति को अच्छी प्रकार से समझती हो, पूर्ण रूप से समझती हो, जिसकी राष्ट्र के प्रति, राजा के प्रति, प्रजा के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, समर्पण हो, तो ऐसी स्त्री तो राजा भी हो सकती है, और वो तो क्या है, वो तो मंत्रिमंडल में भी हो सकती है, और इस तरह के कार्यों के भार को भी वो संभाल सकती है। तो ऐसी स्त्रियों की बात नहीं है, सामान्य रूप से यहाँ पर कथन है स्त्रियों के लिए। अब ऐसे ही वाक्यों को देख करके लोग क्या कह देते हैं कि देखो मनु महाराज ने तो स्त्रियों को बिल्कुल निंदित स्थान दिया है, देखो स्त्रियों को दूर रखने के लिए कहा है। बोले क्या क्या महिलाएं डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? आजकल भी देखो घरों में, परिवारों में, जब कभी भी कोई विषय पर चर्चा हो रही होती है, कई घरों में इस तरह की स्थिति बनती है कि महिलाओं को दूर कर देते हैं। भाई यहाँ तो केवल पुरुष वर्ग ही चर्चा करेंगे, महिलाओं को अलग कर देंगे। लेकिन कई जगह वो ठीक भी है, लेकिन कई जगह वो सही भी नहीं है। जहां पर स्त्रियां योग्य हैं, निर्णय लेने में समर्थ हैं, वहां पर उनको साथ में रखना चाहिए। और जहां पर पता लगे उनको साथ में लेकर के रायता ही फैल जाए तो फिर निर्णय कहाँ होगा, फिर उन्हीं को ही संभालते रहो, तो फिर तो उनको दूर रखना ही उचित है। तो ये स्थिति भेद से है, लेकिन सामान्य रूप से ये है कि अगर कोई ऐसी स्त्री हो, ऐसे बालक हो, ऐसे अज्ञानी हो, ऐसे लोग हों, मूर्ख हों, अशिक्षित हों, और ऐसे विकलांग हों, ऐसे जो लोग हों, उनको क्या कर देना चाहिए, उनको इस प्रकार की विशेष मंत्रणाओं के समय में। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, ये विषय चल रहा है कि विशेष मंत्रणा, गोपनीय विषय और अत्यंत गोपनीय विषय, ऐसा विषय की जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन विषयों के लिए बात चल रही है। अब सामान्य विषय तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष विषयों की स्थिति में इन बातों का राजा हमेशा ध्यान रखे, और हम सब लोगों को भी इन सब बातों के विषय में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा विषय हो तो इन बातों का हम अवश्य ही ध्यान रखें कि हम जिन लोगों के बीच में बैठक कर रहे हैं, वो जो बैठक में उपस्थित लोग हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है कि विश्वास पात्र ना हो और हमारी बात को लीक करके और दूसरों को पहुंचा करके और हमें ही हानि पहुंचा दे। तो ऐसे जो लोग हों तो उनके बीच में हम वो वार्तालाप ना करें।